नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज मैं लेके आई हूँ उम, विवाह पंचमी पूजा विधि घर पर किस प्रकार से करते हैं के बारे में। और इसे हम इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा। चलिए शुरू करें। थोड़ा सा अक्षत लेके हमने इधर पाटे पे रख दिया है आसन बनाने के लिए, थोड़ा गणेश जी के लिए और थोड़ा सा हमने इधर फोटो पर रखने के लिए राम जी और सीता जी के लिए। और थोड़ा सा फूल हम इस तरह से बिखर देंगे। अब उसके बाद हम जो राम भगवान दरबार में खड़े हैं, सीता भी दरबार में खड़े हैं, उस प्रकार से आपको ये इस तरह का फ़ोटो आपको लेनी है। और लक्ष्मण जी भी है, हनुमान जी भी है और भगवान भी है, तो आप रख सकते हैं। और वर्षगांठ बना रहे हैं तो आप एक कलश की स्थापना कीजिए। कलश की स्थापना करने के लिए आपको थोड़ा सा अक्षत लेना है। अक्षत को आपको कलश के नीचे आसन देना है। आप अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। मैंने इस तरह से कलश रखा है, कलश में स्वस्तिक बनाया है। इस प्रकार से आप मोली बांध सकते हैं। फिर आप अशोका के पत्ते, इसके जो कलश बनाए हैं उसके ऊपर आप अशोका के पत्ते लगाइए। कलश के अंदर अब हमें गांठ हल्दी या हल्दी पाउडर आप डालिए। फिर उसके बाद हमें डालना होगा लौंग। आप 2 या 1 लौंग डाल सकते हैं, इलायची, सुपारी, पुष्प और 1 रुपए का सिक्का आपको डालना होगा। ये देखिए 1 रुपए का सिक्का। फिर हम पुष्प डालेंगे। उसके बाद हम इलायची, लौंग, सुपारी, गांठ हल्दी। ये देखिए अशोक के पत्ते हम लेंगे। आपके पास अशोका के पत्ते नहीं उपलब्ध हो तो आप कोई भी वृक्ष के पत्ते ले सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आम के पत्ते भी आप ले सकते हैं। अब हम इन पत्तों में ही तिलक करेंगे चंदन से। फिर उसके बाद हमें इन पत्तों में तिलक करनी है। आपको नारियल हर एक बार लेने की ज़रूरत नहीं है, वही आप नारियल हर पूजा में भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम मूली बांध देंगे और ये पूजा आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, या फिर आपके घर के मंदिर में जगह नहीं है तो आप अलग से चौकी कहीं पर भी रखकर आप साफ सुथरा कर कर कहीं पर भी रखिए और आप इस पूजा को संपन्न कर सकते हैं। इस प्रकार से हम अब नारियल को रखेंगे।
इस प्रकार से आप नारियल रख सकते हैं और नारियल को रखे इस तरह से आप घर कहीं पे आप चौकी लगाकर पूजा कर सकते हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया। आप ध्यान रखिए कि नारियल का जो मुंह होता है वो ऊपर की तरफ करनी होती है या फिर जो पूजा कर रहे हैं उनकी तरफ होता है। मैंने नारियल का मुंह ऊपर की तरफ किया है। इसके बाद हम गणेश जी को विराजमान कराएंगे। अब हमें दीप प्रज्वलित करनी होती है। आप दीप प्रज्वलित कीजिए सबसे पहले। उसके बाद आप अक्षत और पुष्प लेकर सभी देवी देवताओं का आह्वान करेंगे कि हमने जो अभी हमने पूजा करना शुरू किया है उन पूजाओं में आपकी कृपा बनी रहे और हमारे पूजा संपूर्ण हो, सही तरीके से हो। इस प्रकार से आप भगवान से प्रार्थना करें। इस तरह से हम भगवान की प्रार्थना करते हुए अब हम सभी के चरणों में हम पुष्प और अक्षय अर्पित कर देंगे। और ये पूजा जो है दोपहर को की जाती है, यानी कि दोपहर को शादी समारोह किया जाता है, इसलिए ये पूजा दोपहर को आप कर सकते हैं। इसके बाद हम दीप हमने प्रज्वलित कर लिया है। इसके बाद हम धूप प्रज्वलित करेंगे। अब हम सारे देवी देवताओं को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए आपको थोड़ा सा जल लेना होगा। जल के छींटे आपको देने होते हैं। थोड़ा सा गंगा जल आप मिलाकर पानी में जल में मिलाकर 3 बार छींटा मारिए। स्नान भाव से आप सभी देवी देवताओं को छींटा दीजिए। गणेश जी को मूल्य अर्पित करेंगे। फिर उसके बाद हम नए अर्पित करेंगे। फिर के बाद हम तस्वीर में मूल्य अर्पित करेंगे। और आप वस्त्र स्वरूप मूल्य अर्पित करते हुए आप मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं, मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। जय सिया राम, जय हनुमान, ऐसे मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। और भी मंत्र है जो आप कर सकते हैं। आपको कोई भी मंत्र आता हो आप कर सकते हैं उच्चारण। और राम जी को भी हम मूली अर्पित कर देंगे। उसके बाद हम जनेऊ अर्पित करेंगे। इसके बाद हम गणेश जी को धूप अर्पित करेंगे और पुष्प अर्पित करेंगे। फिर उसके बाद सभी को पुष्प अर्पित करेंगे। बाद हम गणेश जी को चंदन से तिलक करेंगे। फिर राम जी को, लक्ष्मण जी को, हनुमान जी को, माता सीता को हम रोली से तिलक करेंगे।
इसके बाद हम जो दीपक प्रज्वलित किया है, दीपक में भी हम तिलक करेंगे। कलश में भी हम तिलक करेंगे। नारियल में भी। आपके हाथ में जो तिलक किया था हमने माता सीता को, वो बच जाती है तो अपनी चूड़ी में ज़रूर लगाए। यदि आपके पास ऑरेंज सिंदूर है तो आप सीता जी को और भगवान जी को ऑरेंज सिंदूर भी लगा सकते हैं। इसके बाद हम भोग अर्पित करेंगे। और जो भी आपने मीठा बनाया है वो आप अर्पित कर सकते हैं। और भोग अर्पित करने के बाद आपको जल भी अर्पित करनी होती है। इस तरह से भोग अर्पित कीजिए। जहाँ पर आपको जगह मिले आप उस तरफ ही भोग रख सकते हैं। फिर फल आप रख सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हमें पीला वस्त्र जो है वो हम भगवान राम जी को अर्पित करेंगे। और माता सीता को श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे। और इस दिन हमें रामचरितमानस के पाठ करनी चाहिए और कथा पढ़नी चाहिए। और ये पूजन करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा फल मिलता है। हमारे वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय व्यतीत होती है और भगवान की कृपा हमारे ऊपर रहती है। इसलिए हमें ये पूजन अवश्य ही करना चाहिए। कथा सुनने के बाद आपको ये जो पुष्प और अक्षत जो है वो अर्पित करनी चाहिए भगवान के चरणों में और हाथ जोड़कर क्षमा याचना करनी चाहिए। इसके बाद आपको 5 दीपदान करनी होती है। शाम के समय आपको 5 दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको 5 दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। आप सरसों के तेल में भी दीप जला सकते हैं या फिर आप तिल के तेल में भी दीप जला सकते हैं। आपको 5 दीपदान करनी चाहिए। आप सरसों के तेल में भी कर सकते हैं और तिल के तेल में भी आप कर सकते हैं। इस तरह से दीप आप जला सकते हैं, प्रज्वलित कर सकते हैं। दीपक का पूजन अवश्य ही करना चाहिए और उसमें हम तिलक अवश्य ही लगाएंगे। इसके बाद हमें पुष्प अर्पित करने हैं। इस दिन आपको ध्यान रखें कि आपको पीले वस्त्र पहनना चाहिए और
जो हम भोग अर्पित करते हैं वो आपको खीर अवश्य ही बनाना चाहिए। इस दिन आप बना सकते हैं या फिर आप मीठा भी रख सकते हैं, कोई मिठाइयाँ भी आप बना सकते हैं, मीठा अवश्य ही रखना होता है। अब हम आरती करेंगे। आपको आरती करने के लिए आप छोटा सा कपूर आप लीजिए, फिर आरती कीजिए। आपको ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा बड़ा आपको वो कपूर नहीं लेना है। कपूर की आरती करनी है। सबसे पहले गणेश जी की आरती करनी है, फिर उसके बाद राम जी और सीता जी की आरती करनी है और सभी देवी देवताओं की आरती आपको करनी होती है। और इस दिन हो सके तो आप राम सीता जी की मंदिर अवश्य ही जा सकते हैं, संभव हो तो। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन यदि किसी की विवाह नहीं हो रहा है, रुकावटें आ रही है, तो इस दिन आप पूजन करते हैं, तो व्रत रखते हैं, तो अवश्य ही विवाह हो सकता है। और वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है तो वो भी दूर हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए ये पूजा अवश्य ही कीजिए। आरती करने के बाद हमें थोड़ा सा जल हाथ में लेकर हमें जल का छींटा देकर मिनस करना है, मिनस देना है। इसके बाद आपको जितना हो सके उतना दक्षिणा आप रख सकते हैं। दक्षिणा जो होता है वो हमारे पूजा में रही हुई कमी को दूर करता है। ये दक्षिणा किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, दान दक्षिणा। इसके बाद आपको हाथ जोड़कर क्षमा याचना करनी है और भगवान से प्रार्थना करनी है। जो भी आपके मन में हो वो भगवान से प्रार्थना करते हुए आपको कहना है। आपकी इच्छा अवश्य ही पूरा करे, ये आपको कहना है। और फिर उसके बाद आप पूजा करने के बाद 3 बार ढोक कीजिए। जो चौकी हमें उठाना होता है वो हमें अगले दिन उठाना होता है, उसी दिन नहीं उठाया जाता। और आज के दिन हमें ता बिल्कुल सादा भोजन करना चाहिए। ज़्यादा भोजन जैसे मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए, अंडा प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। और जो ये सारे फूल वगैरह है उसे विसर्जन एक गमले में कर सकते हैं। और ये जो भोग प्रसाद आपने लगाया है वो सभी परिवारजन में आप बांटिए। और ये जो श्रृंगार का सामान है आप किसी को दान दे सकते हैं या फिर किसी सुहागन महिला को आप दे सकते हैं।